जय सीताराम, जय बाबा की। ये अगला वीडियो है मेरा ड्रीम सीक्वेंस के ऊपर, जो मैंने सपना देखा है। उसमें कार्ड के थ्रू मुझे जो डिटेल मिले हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जिस किसी के साथ ये रेजोनेट हो उसके लिए मैसेज है, ठीक है। सपने में मैंने क्या देखा है बेसिकली, लाइक मैं जा रही हूँ, किसी रोड से निकल रही हूँ, देख रही हूँ बहुत घने घने पेड़ हैं दोनों तरफ, बहुत घने पेड़ है, बहुत हरियाली है। और कुछ दिन बाद मैं वापस आती हूँ या शायद मैं रिटर्न आती हूँ उस रास्ते से, तो पेड़ों को हटा के वहां पे एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, ईंट पत्थरों का, लाइक बिल्डिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। आई एम लाइक, मुझे बहुत दुख होता है देख करके कि ये पेड़ काट दिए और यहाँ पे ये खड़ा कर दिया, मकान जैसा बना दिया, और बहुत तकलीफ होती है वो देख के। तो डिटेल जानने के लिए मुझे पहले से मैंने ऑरेकल कार्ड निकाले हैं, उसके बाद टैरो से हम अभी देखेंगे। फाइन। तो जो ऑरेकल मिले हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, ठीक है। इस पर लिखा है इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंटेलिजेंस। समवन इज ओवर इंडल्जिंग, मे बी लुकिंग एट यू, स्पाइंग एट यू, और वांट टू कम्युनिकेट, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। और उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ी विश है ये, जो कि मतलब कहते हैं ना ऐसा सपना कि जो पूरा ही ना हो सके। तो ऐसी कोई विश पूरी करने के लिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, क्योंकि कार्ड ने क्लैरिफाई किया है कोई टॉक्सिक एक्स है, किसी का कोई एक्स है यहाँ पे, जो आपको कोई लालच देके, कोई सुनहरा सपना दिखा के, कोई देखो होता है ना, कोई टेम्पटेशन दे करके कोई आपको खींचना चाहता है, वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। ऐसा कोई एक्स है किसी का, क्योंकि यहाँ क्लियरली कार्ड आया है टॉक्सिक एक्स, ठीक है। तो और उसके साथ में ये क्लैरिफाई हुआ है। अब नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ फेट्स। थ्री ऑफ फेट्स बेसिकली बात करता है कि होता है पुराना पहले अच्छा था, टॉक्सिक एक्स है, एक्स है मतलब था, कभी कनेक्शन था उससे, है ना। तो वो अच्छा था, कभी हम उसमें खो जाते हैं अपने पास्ट में, अतीत में जाके नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं। बट समवन इज फीलिंग वेरी लोनली by thinking of their past moments, situations, जो हुआ था, जो घटा था, है ना, अच्छी यादें, बुरी यादें, कुछ भी हो सकती है। तो someone is feeling very lonely, और मे बी यही रीजन होता है ना लोगों के वापस आने का, कि सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, अब ये है, इसको ट्राई करते हैं, whatever. तो बट दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ, और दिस इज काइंड ऑफ अ टॉवर, एक लाइट हाउस के जैसा है ना, ये लाइट हाउस है। और एक और कार्ड मिला है मुझे, लाइट हाउस। दिस इज फेस इनर डिमंस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, देयर इज अ लाइट नियर बाय, ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेट। जो भी घटता है हमारी जिंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है बेसिकली, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी घटना फालतू में घट रही है, हमें कुछ लेसन सीखने होते हैं, इसलिए चीजें घटती हैं, लोग आते हैं जिंदगी में, और फिर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम। तो फेस योर इनर डीमंस। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, आपको कोई चाहिए, ठीक है, बेसिकली, तो मतलब हम ढूंढ रहे हैं कोई दोस्त, हम बहुत अकेले हैं, लेकिन यू नीड टू सर्च फॉर लाइट। आपको रोशनी ढूंढनी है अपनी जिंदगी में, अपने अकेलेपन से निकलने के लिए। टॉक्सिसिटी में वापस नहीं जाना है, नेगेटिविटी में वापस नहीं जाना है। कुछ कारण होगा ना, कुछ कारण होगा कि कोई व्यक्ति आपसे अलग हो गया और हो नहीं गया, ये सब
सब किया जाता है, ये ईश्वर करवाते हैं, ठीक है। कोई अलग होता नहीं है, ये भगवान ही होते हैं जो कोई ड्रामा करते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अलग कर देते हैं, चीजों को खत्म करते हैं, ठीक है। उसके पीछे कोई डिवाइन पर्पस होता है, कोई रीजन होता है। एंड दूसरा एक कार्ड मिला है मुझे, टू लिटिल विचेस, मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम। ये बेसिकली देखो झाड़ू हाथ में लेके है, ये विच जो भी परी है, ये फेरी कार्ड है ना, तो झाड़ू है इसके हाथ में। तो झाड़ू का सिंपल मीनिंग है, क्या है? क्लियर करो वो नॉस्टैल्जिया, वो पास्ट के रिलेटेड जो भी फीलिंग्स है उसको भी क्लियर करो, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, अपने साथ ईमानदारी दिखाओ और उसको क्लियर करो पास्ट को। और सी ग्रम्पी रेड फेरी, बहुत गुस्से में है ना ये, इसके ऊपर मुझे ये कार्ड मिला है। मे बी समवन इज एंग्री एंड नॉट लाइकिंग इट वॉट एवर हैपन्स, और मे बी आपको शायद कुछ समझ आ गया हो, आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई हो, तो ये सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको चाहिए कुछ, एक कंटेंट और सेटिस्फैक्शन चाहिए कुछ, और या आपकी जिंदगी में कोई सेटिस्फैक्शन है, आप खुश हैं या तो अकेले, तो ये शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यस, ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई आएगा, ग्लैमर, इंट्रीग एंड ड्रामा, कोई न्यूज आ सकती है, देयर कैन बी सम न्यूज, और मे बी आपसे बात कर सकता है, मिल सकता है, लेकिन क्या लिखा है इस पे? ग्लैमर, तो लुभाना, कोई आपको किसी चीज से लुभा सकता है, लालच देके अपनी तरफ खींच सकता है। वाई? नहीं, ये उसके साथ आया था, मैन के साथ आया था, आई डोंट नो, किसी के साथ भी आया हो, बट दिस इज ए वेरी ओवरवेलमिंग, ओवरबेयरिंग पर्सन, सम अथॉरिटी पर्सन है, और जो बहुत दबंग है, जो सोचता है कि उसे जो चाहिए वो चाहिए, जो उसे मिल जाएगा अपने तरीके से, नहीं गुंडागर्दी टाइप। और क्यों आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, लुभाने की कोशिश कर रहा है? न्यू बिगिनिंग, वो न्यू बिगिनिंग चाहता है, नई 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 कहानी स्टार्ट करना चाहता है। बट कैसे होगी नई कहानी? नई कहानी कैसे होगी? व्यक्ति अगर नहीं बदला, अगर नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। अभी मैंने एक पढ़ा कहीं पे, किसी संत ने लिखा था कि जब तुम भगवान से मांगते हो कि चीजें बदल जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं, खुशनुमा हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए, खूबसूरत हो जाए, बट लेकिन भगवान नहीं करेंगे। भगवान तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं बदलोगे। उनका उनका जो पर्पस है वो यही है ना, तुमको बदलना, तुमको जगाना बेसिकली। तुम इस माया में, इस 3D वर्ल्ड को एक्चुअल रियलिटी मान के जो सो रहे हो, जो नींद में हो, तो तुमको जगाना है बेसिकली, सच्चाई दिखानी है। तो तुम जगोगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। इसलिए कई लोग मैंने कहते सुने हैं कि हम तो बहुत ये करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता जिंदगी में, और ये भी कहते हैं कि जब से पूजा पाठ करने लगे खराब होने लग गया। नहीं, खराब नहीं होने लग गया। लिसन, पूजा पाठ करने के बाद अगर आपकी लाइफ में पूजा पाठ, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आप घंटी बजाते हो, ठीक है, आप 2 घंटे घंटी बजा लो, उसको पूजा नहीं कहते। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, ठीक है। घंटी बजाने को पूजा नहीं कहते। भगवान तो मंदिर में भी नहीं है अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारे मन में छल है, प्रपंच है, नाटक है, पाखंड है, झूठ है, ठीक है, दिमाग में प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है, तुम्हें किसी भी, तुम बड़े से बड़े सिद्ध स्थान पे चले जाओ, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। ये मैं ठोक बजा के बोल रही हूं, ठीक। तो भगवान हमें बदलना चाहते हैं। नथिंग चेंज अंटिल यू चेंज, ठीक है। यू हैव टू चेंज इफ यू वांट चेंज, करेक्ट। और ये होता है, ये भी फैक्ट है। फाइन। और मुझे कार्ड मिले हैं, देखो, फेस इनर डिमंस, ये तो मैंने बताया आपको। फिर शेम एंड गिल्ट,
मे बी कोई दूसरा हो जिसे शेम और गिल्ट हो रही हो, या वो आपको गिल्टी फील करा के कुछ अपना मतलब निकालना चाहता है। दोनों बातें हैं, ठीक है। और नेवर गॉट, किसी भी ट्रैप में कभी मत फंसना। कोई अगर आपको गिल्ट फील कराता है, यू योर सेल्फ फील गिल्टी, अगर आपको अंदर से किसी चीज के लिए गिल्टी फील होता है तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये एक दूसरा प्रोसीजर है। लेकिन कभी जिंदगी में कोई बाहर का व्यक्ति आपको गिल्टी फील कराए, समझ जाना कि उसके पीछे उसका कोई पर्पस है, उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई लालच है। कभी नेवर गिव एनीवन परमिशन टू फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग, किसी को परमिशन नहीं देना। जंबल थॉट, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है। माइंड कैन मेक ए हेल हेवन ऑफ ए हेल और हेल ऑफ ए हेवन। ये हमारा मन ही है, हमारा दिमाग है जो हमारे लिए स्वर्ग बना सकता है या जो नर्क बना सकता है, ठीक है। कोई बेल बजी है और मुझे इसका कंफर्मेशन मिला है, तो आपका दिमाग, आपकी सोच, बेसिकली आपकी सोच है, then you can create hell around you or you can create heaven around you, simple। तो अपनी सोच और अपने विचारों पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। अननोन, सरेंडर, क्यूरियोसिटी, फेथ। अनसर्टेनिटी इज द सर्टेन, निश्चितता कहीं नहीं है, सिक्योरिटी कहीं नहीं है, ठीक है। तो सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सरेंडर करो, सरेंडर करो, ठीक। और भी क्यूरियस अबाउट लाइफ ना, जिंदगी में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सब कुछ प्लान्ड हो, सब कुछ पता हो, इसलिए इनसिक्योरिटी आती है ना, कि हमें पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है, तो वो अनसर्टेनिटी आती है, इनसिक्योरिटी आती है। बट फिर क्यूरियोसिटी तो खत्म हो जाएगी ना, मर जाएगी। आपको सब पता चल गया, कोई कह दे नहीं आपका आगे 20 साल बिल्कुल आप सेफ है, सिक्योर है, कुछ नहीं होगा, तो लाइफ कितनी बोर हो जाएगी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, इजंट इट। सो heal through heart, express your shadows in art and let healing unfold, creativity or expression। heal through art, आर्ट के थ्रू कोई भी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। उससे आपके अंदर के भाव बाहर निकलेंगे, आपके अंदर का गुस्सा होगा, तकलीफ होगी, पेन होगा, जो भी होगा वो सब बाहर आएगा और वो हील होगा, क्योंकि बाहर आए बिना हील नहीं होगा, बाहर आए बिना हील नहीं होगा। जैसे घर गंदा है तो उसमें तुम कितना भी खुशबू फैलाने की कोशिश करो, खुशबू वाली अगरबत्ती जला लो, धूप बत्ती जला लो, डजंट मेक सेंस। अंदर अगर कचरा सड़ रहा है तो बदबू तो फैलाएगा ही। तो इससे अच्छा है हम कचरा साफ करें, अपने आप महकेगा घर। तो हीलिंग, हील योरसेल्फ थ्रू आर्ट, ओके। यस, सी आई गॉट द कार्ड 6 ऑफ वेसल, यानी कि 6 ऑफ कप्स है, रीयूनियन। मे बी समवन वांट अ रीयूनियन, बट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। यस, आपको डिसाइड करना है, ठीक है, आपको डिसाइड करना है। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को एक कहावत है, डेविल नोन इज स्टिल अ डेविल। मतलब हम जानते हैं ये आदमी गलत है, बुरा है, टॉक्सिक है, बट हम जानते हैं, क्योंकि हम इसको जानते हैं, ये जाना पहचाना है, तो हमको लगता है ठीक है यार, चलता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। सी, पेज ऑफ पेज ऑफ बोज, स्टोट, जो भी एक एनिमल है, बट इट इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। बी इंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ, मतलब जीवन को खुल के जियो, आनंद में जियो, और लाइक एक बच्चे की तरह पूरा जोश जुनून। जैसे एक बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, आगे की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है।
जैसे जिंदगी में जब वो जोश होता है ना टीनेज में, हमको पता नहीं होता है, आगे कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अंदर एक उमंग होती है, आगे बढ़ने का जोश होता है। तो बी प्लेफुल और अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, जिंदगी में खुल के जियो। जीवन बहुत खूबसूरत है। टॉवर एंड द हाई प्रीस्टेस। टॉवर एंड द हाई प्रीस्टेस, टॉवर कार्ड। यस, एक कार्ड बताना भूल गई मैं। कोलाइजन ऑफ बिलीव्स, स्टाइल्स, एटीट्यूड्स एंड एनर्जी। इस कार्ड में मैसेज है कि कोई आपके लिए कोई मैनिपुलेटिव है, कोई डेंजरस है, कुछ भी है। स्टॉर्म का कार्ड इससे कनेक्ट हो रहा है टॉवर से, ठीक है। सम सडन, कुछ सडन रिवील होने वाला है। यस, इसमें रिवीलेशन है, इस कार्ड में भी रिवीलेशन है कि कुछ सडनली रिवील होने वाला है, आपके सामने आने वाला है। और इसलिए ऑथेंटिकली अपने अपने सच पे खड़े रहना, आप जो बिलीव करते हो उसके लिए खड़े रहना, बोल्डली बिलीव करते हो जिस पे भी, एग्रेसिवली डिफेंड करना खुद को, अपने सच को मत भूलना, ठीक है। अपने सच को मत भूलना। और ये जो भी है मैनिपुलेटिव है, कोई लायर है, कोई चीटर है, कुछ तो है ये यहाँ पे जो सामने आने वाला है, किसी का पर्दाफाश होने वाला है। टॉवर है, सडन चेंजेस है, कोई सडन रिविलेशन होने वाला है। हाई प्रीस्टेस ये कहता है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और ये सीक्रेट का भी कार्ड है, कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है। यस, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फोर ऑफ स्टोन्स, प्रोटेक्शन। मे बी कोई आपको, अच्छा ये रिवर्स आया है, तो मे बी यू फील इनसिक्योर अबाउट, और मे बी दैट अदर पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर, ठीक है। बट डोंट वरी अबाउट द फिजिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ओनली व्हेन द ग्रोथ हैपेंस। जब आप फिजिकल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की चिंता छोड़ देते हो ना, रियल में, एक्चुअल में, कि कल क्या होगा मेरा, देन द एक्चुअल ग्रोथ बिगन्स। तब होती है ग्रोथ जिंदगी में। नाइट ऑफ स्टोन्स, पेंटिकल्स। Okay, tell me about this person. Who is this person who is trying to allure, who is trying to, जो भी चाहता है किसी को अपने, oh God, frustration. Someone is very very frustrated. कोई है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ये आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। टेल मी मोर, टेल मी मोर प्लीज। Celebration, see, and what he wants a new life. Second chance. किधर है जजमेंट? ये someone wants a second chance, और this is a card of celebration, four of wands. कोई चाहता है वापस से आपके साथ रीयूनाइट करे और सेकंड चांस चाहता है, ठीक है। someone from your past want to reconcile. Tell me little more about this person. Tell me little more about this person. Oh no, mourning. Someone is mourning, यानी कि मातम मनाना, दुख मनाना, किसी भी कुछ, या तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ लॉस हो गया है, भयंकर लॉस हो गया है, या फिर वो पास्ट को लेके रिग्रेटफुल है कि ये जो भी ये कनेक्शन है इसको क्यों जाने दिया, या क्यों इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या क्यों अच्छे से इसकी वैल्यू नहीं की, क्यों आपकी वैल्यू नहीं की। तो कोई तो मातम मना रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सेकंड चांस चाहता है और वो मातम मना रहा है, बहुत दुखी है। समवन इज मोर्निंग, और डिसीजन नहीं ले पा रहा है बेसिकली।
टू ऑफ वोज यानी कि टू ऑफ वॉन्ड्स है ये। समवन इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, ठीक है, फीलिंग स्टक, समवन इज फीलिंग स्टक इन व्हाट, किस चीज में, स्टैग यानी कि व्हाट, यार ये कार्ड में बड़ा प्रॉब्लम है। स्टैग 8 नंबर का कार्ड तो स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। इज इट जस्टिस और व्हाट, क्या सही है क्या गलत है। समवन इज कंफ्यूज और नॉट एबल टू मेक डिसीजन में भी कि क्या सही है क्या गलत है। यस एक्सप्लॉइटेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। गॉड, मैंने पता नहीं क्यों ये डेक चुना, आई डोंट नो, कुछ सोच के कुछ और सोच के मुझे लगा था इस सपने का मीनिंग कुछ और निकलेगा, बट तो मुझे लगा कि मुझे ये डेक लेना चाहिए। और इस डेक पे अलग मीनिंग्स हैं, कार्ड पे अलग मीनिंग्स हैं। एक्सप्लॉइटेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज या तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, और क्योंकि वो जानता है उसने आपको एक्सप्लॉइट किया है। रीबर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, चैरियट। Okay, tell me about this person little more. Tell me about this person little more. Horse, Knight of Stones, Knight of Stones यानी कि Knight of Pentacles है। तो वैसे ट्रेडिशनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, यानी कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करके, बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजों को मतलब आगे बढ़ता है। और ये बढ़ता ही नहीं है, बेसिकली ये स्टक रहता है, मूवमेंट नहीं होता है इसकी लाइफ में। दैट इज वाई ही इंडल्ज इन द एक्सप्लॉइटेशन, इसलिए वो एक्सप्लॉइटेशन करता है। क्यों मूवमेंट नहीं कर पाता? क्योंकि उसको अपनी स्टेबिलिटी से बहुत प्यार है। यस, उसको अपनी स्टेबिलिटी से बहुत प्यार है। रिस्क लेने में उसकी मतलब कहते हैं ना फट रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, रिस्क लेने में फट रही है। हॉक, हॉक यानी कि बाज, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ एरो, नाइट ऑफ एरो, सॉरी गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन कोई है जो मे बी डिवाइन है, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज क्या है? ओके, डिवाइन मेरे जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिसके लिए भी मैसेज ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्लियरेंस, ओ हो, सी क्लियरेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अपना स्टैंड लो, खड़े रहो, और अपने मतलब झुकना नहीं है किसी लालच के, किसी प्रलोभन के आगे, किसी के मगरमच्छ के आंसुओं के आगे, ठीक है, झुकना नहीं है। और लेकिन इस कार्ड पे टाइटल है क्लियरेंस, क्लियर कर दो मामला, क्लियर कर दो अपने दिलो दिमाग से, बेसिकली करेक्ट, अपने दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरेंस, वो कार्ड आया था ना झाड़ू वाला, है ना, क्लीनिंग का, क्लीन करो, क्लियर कर दो। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस और भी है मेरे पास, बट टैरो से गाइडेंस क्या है बालाजी महाराज? एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, यू आर एम्पावर्ड इन योर सेल्फ। व्हेन यू अंदर अपने देखते हो ना, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हो तो आप एम्पावर्ड होते हो। तो फील एम्पावर्ड, यू हैव द पावर, नोबडी एल्स, किसी और के पास पावर नहीं है, सिर्फ आपके पास है, ठीक है। वन मोर कार्ड, ब्रेथ ऑफ लाइफ, एस ऑफ एरोस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, क्लैरिटी एंड इस पे लिखा है द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एक नई शुरुआत जिंदगी की, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स बेसिकली बोलता है यू हैव द क्लैरिटी, यू हैव द ट्रुथ,
व्हेन यू आप कनेक्ट करोगे ना अपने इंट्यूशन से, अपने दिल से, आपको सच 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 समझ में आ जाएगा। तो एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि कट द बीएस आउट। जो चीज काम की नहीं है, जो चीज आपको पीछे खींच रही है, जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको जाने दो, उसको जिंदगी से अलग करो एंड फोकस ऑन योर एम्पावरमेंट। यू हैव द पावर, ठीक है, यू आर पावरफुल। नाउ लेट मी शो यू द कार्ड्स। ओके, फर्स्ट यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है, बिटवीन द टू वर्ड्स। मे बी जब कोई आपसे कनेक्ट करेगा, अपनी राम कहानी सुनाएगा या सैड स्टोरी सुनाएगा या कुछ भी हमदर्दी गेन करने की कोशिश करेगा या आपको लुभाने की कोशिश करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड यू विल फील द बिटवीन द टू वर्ड्स वर्ल्ड। दो परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ महसूस करेंगे। बट दिस इज अ टॉक्सिक एक्स, दिस इज अ टॉक्सिक एक्स है जो शॉर्ट टर्म फ्लिंग के चक्कर में शायद उस समय आपकी वैल्यू नहीं समझी। किसी को शॉर्ट टर्म रोमांस और शॉर्ट टर्म कनेक्शन पसंद होते हैं ना, और उनको फिर वैरायटी चाहिए होती है कि ये नहीं आजकल वो परसों नया, मतलब नया नया कुछ चाहिए जिंदगी में। तो बेसिकली अब दे मेक द जोक ऑफ यू, नाउ द जोक ऑन देम। आपका मजाक बना तब, अब वो खुद मजाक है, ठीक है। कार्ड क्लियरली बोल रहे हैं चूज योर सेल्फ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए वन साइकिल एंड द न्यू साइकिल बिगिंस। एक साइकिल है पूरा, वो खत्म हो चुका है, अब नया साइकिल शुरू होगा। तो चूज योर सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ। अपनी कीमत को समझना है, अपनी काबिलियत को समझना है, अपने आप से प्यार करना है और अपनी केयर करनी है, ठीक है, अपनी केयर करनी है। बी प्लेफुल, बी प्लेफुल, ब्लिसफुल, हैव फन, ठीक है। मोमेंटम आ रहा है, स्पीडी ग्रोथ आ रही है, आपकी जिंदगी में ग्रोथ आ रही है, गति आ रही है। तो डोंट फील लाइक यू आर अलोन और यू आर रिजेक्टेड, समथिंग लाइक दैट। गॉड लव्स यू एंड टेकिंग केयर ऑफ यू। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका ध्यान भी रख रहे हैं। एंड में हम मोनोलॉजी कार्ड से गाइडेंस पूछेंगे। ओ नो सी आई गॉट टू कार्ड। स्टेप इनटू योर पावर एंड शाइन, ठीक है, एम्पावरमेंट एंड पावर। यू हैव द पावर। समझो इस बात को, जब तक तुम्हारी अपनी कीमत पता नहीं चलेगी, तुम्हें अपनी पावर कैसे पता चलेगी। तो अपनी कीमत को ढूंढो। इस संसार में हमें अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को ढूंढना है, और जब तक हम अपनी कीमत नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा, नोबडी विल। हम अपनी कीमत नहीं समझेंगे, हम अपने आप को कचरे के मोल बेच दें, हजारों लोग खड़े हैं लेके जाने के लिए, ठीक है। शाइन, नीचे लिखा है शाइन, न्यू मून इन लियो एंड स्टेप इनटू योर पावर एंड शाइन। आया था ना, अपनी क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करो, क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करो। और कुछ और कुछ और कुछ बालाजी महाराज, और कुछ। वापस से शाइन आया यार वापस से शाइन आ रहा है। इट इज टाइम टू शाइन, ठीक है, इट इज टाइम टू शाइन। लीव द पास्ट बिहाइंड, सी, लीव द पास्ट बिहाइंड। जो अतीत में गया उसे पीछे छोड़ो, जो अतीत में गया उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। किसी लोभ में, प्रलोभन में मत आना। फाइन, दिस इज माय रीडिंग। एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी करके, ठीक है। उससे चैनल को हेल्प मिलती है, ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब करोगे तो मैं लाइव आती हूँ, तो उससे कनेक्ट होने में हेल्प मिलती है, मतलब आप लोगों से कनेक्ट हो पाओगे और मेरे एंसेस्टर से आप अपने सवाल पूछ सकते हो, कुछ भी। फाइन, थैंक यू सो मच। और बालाजी महाराज आप सबकी रक्षा करें, आपको
खुश रखे। आप सबको सद्बुद्धि दे। जय बाबा की।